अब हम आते हैं आगे की बिंदु उसी सदन में, एक मिनट, उसी सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, उसी सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। 20 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दुगनी करनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, रुपया डॉलर 1 कराना था, चीन को लाल आंख दिखानी थी, ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सवाल जवाब हो जाए, थोड़ा सवाल जवाब हो जाए। अब अपने टर्न में बोलिए तो बेहतर रहेगा। आप तो सुधांशु जी से सवाल तो करने दीजिए मुझे, सुप्रिया जी। सुनिए, कह रहे थे कारवां लुट गया, कहते थे एसबीआई एलआईसी बर्बाद हो गया। अभी चेक करिए जाके, पिछले क्वार्टर में भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन है, इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट, रिलायंस से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ज्यादा 22,000 करोड़ रुपए का एसबीआई ने, क्या कहते हैं, कारवां लुट गया, कारवां लुट गया, हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया है। ये है इनकी। अच्छा सुधांशु जी, फिर मुझे ये बताइए, देखिए आपने बोलने, अच्छा नहीं सुप्रिया प्लीज, या तो सुधांशु जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मेरा मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो लोग का हल्ला मचाते हैं, एक्चुअली में इनको पता ही नहीं होता है कि नीचे की जमीन का आधार क्या है। इन्होंने कहा इकोनॉमी, अब बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल खोलिए अपना अपना मोबाइल में, अभी से कहता हूं, 2004 में कितने का था डीजल? 22 रुपया। 2014 में हमारी सरकार आई 52 रुपया। कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइज है? 65%। अब सुनिए, 90 रुपए। अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? चलो 90 है तो कितना हुआ? 70%। 70% हुआ ना आपके में, 210%। और सुनिए, पेट्रोल कितना था 2004 में? 32 रुपया। जब हमने छोड़ा, जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया। कितना राइज हुआ? 210%। आज कितना है? 97 रुपए, 60%। बोलिए, आपके जमाने में दो गुनी महंगाई बढ़ी है। किसी भी चीज पर चुनौती से कहता हूं, आइए दूध के दाम देख लीजिए। अच्छा, ठीक है, नहीं सुप्रिया जी, नहीं इसी पर एक मेरा काउंटर सवाल है। एक मिनट सुधांशु जी, इसी पर एक काउंटर सवाल है, और सुन लीजिए। नहीं सुप्रिया जी प्लीज, आज जाइए, गैस का एलपीजी सिलेंडर 2004 में 281 रुपए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए, आज 947 रुपए। बताइए किसके जमाने में? सुधांशु जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने आज 5%, इनके कोई 5 साल बता के जाएं जब 5% से कम। चुनौती के साथ कहता हूं, कोई 5 साल बता के जाइए आपके शासनकाल में जब 5% से कम। अब मैं जरा 2-4 बातें सुधांशु जी से कह दूं। आप मेरे ट्रैप में फंस गए। पूछिए कैसे? आप एसबीआई एलआईसी की बात करने लगे। एसबीआई एलआईसी की बात हमने कब करी थी? जब अडानी महाघोटाले की बात करी थी। अब तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी बोरों में भर भर के, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। आपका इस पर क्या वक्तव्य है? मुझे बताइए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सांप सूंघ गया सबको, कोई जा ही नहीं रहा है। अरे अगर टेम्पो नहीं पकड़ेंगे मोदी जी तो कहां तक टेम्पो पहुंच जाएंगे? चलिए, इस संदर्भ में बात करी गई थी। तो जब आप कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो हमने विवश कर दिया कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी को उसी भ्रष्टाचार पर बोलना पड़ा जिस भ्रष्टाचार की हम बात करते थे। वही अडानी अंबानी पर वो हमला। वैसे सिर्फ एक बात बोलता हूं, असलियत यह है कि जो सिलेंडर 400 का था उसको 1100 कर दिया, जो पेट्रोल 70 का था उसको शतक पार करा दिया, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया, अरे प्रभु पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगा दिया। ये हाल आपने महंगाई का कर दिया है। आज गाना बदल गया है। पहले गाना था सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आज दूसरा गाना चल रहा है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। असलियत ये है। अब सुनिए, 2 लाइन बोलता हूं भाई, सब अपने अपने मोबाइल खोल के चेक करिए। जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था। झूठ बोलते हैं कि 400 का था। 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था, 400 और सब्सिडी के सिर्फ 6 सिलेंडर मिलते थे। सब्सिडी अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई। WTO के साथ एग्रीमेंट किया था। अब ऐसे तो हम कहें कि हम उज्ज्वला में मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, अब मुफ्त से 1000 रुपए हो गया। इसलिए जो मार्केट रेट था उसकी बात करिए। अब सुनिए, अंबानी अडानी, बड़ी मजेदार बात सुनिए। राहुल गांधी तो खाली एक सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। उनका वीडियो याद है जब उनसे पूछ रहा है जर्नलिस्ट, आप इतना बोल रहे थे और इतना बोल रहे थे, तो अब जब आप लोग बोलना बंद कर दिए तो क्या कुछ मिल गया क्या? तो हंसते हुए कह रहे हैं, जब मिल जाता हमको तो हम भी बोलना बंद कर देते हैं। याद करिए जाके वो वीडियो में, हवा में नहीं बोल रहा हूं। और वो टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी सीनियर। मगर क्या बताएं, नेता प्रतिपक्ष की फोटोवा नहीं आती है मैनिफेस्टो पे। अध्यक्ष के साथ केवल किसकी फोटो आती है? राहुल गांधी जी की, जो ना अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महासचिव हैं, ना दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं, और पद छोड़ चुके हैं, अपदस्थ अध्यक्ष हैं, सबसे असफल अध्यक्ष हैं।
मगर सबसे ऊपर चलने वाले अध्यक्ष हैं। यही इनकी पार्टी की समस्या है कि ये हकीकत को नहीं समझते हैं और उसके बाद इधर उधर की बातें करते रहते हैं। नहीं, लेकिन अध्यक्ष तो सुधांशु जी, आपके- सुधांशु जी, अध्यक्ष एक तो मिनट, आपके एक मिनट, अमित शाह जी एक भी नहीं मिनट, है, लेकिन हर सुप्रिया जगह जी, उनकी सुप्रिया जी, फोटो आती है। प्लीज ऐसे नहीं होगा ना। आपने एक मिनट रुक सुप्रिया जी, जाइए। एक मिनट, मैं- एक मिनट, सुधांशु मुझे जी भी सवाल सांसद पूछने हैं। दीजिए। एक सेकंड, जी। सुधांशु जी भी सांसद हैं। क्या प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं कि क्या टेम्पो में भर भर कर, बोरों में लाद लाद कर काला धन बांटा जा रहा है? क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? आप भी सांसद हैं, सम्मानित हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा? अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो उन्हीं से पूछो। ऐसी कन्नी काटना तो मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं है। पार्टी बिल्कुल चुप, एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है पार्टी में कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले चरण के बाद मटन मीट मुर्गे पर आ गए, दूसरे चरण के बाद मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए, तीसरे चरण के बाद वो आ गए अडानी अंबानी पर, और चौथे चरण के बाद मोदी जी को गजनी का शिकार हो गए। जैसे गजनी में था ना, मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं, 12 घंटे बाद मुसलमानों के साथ ये हुआ है। तो ये 4 चरण की मोदी जी की कहानी है। अब आप सवाल पूछिए। सुधांशु जी, अब इसका जवाब दे दीजिए। अरे सुप्रिया सुनिए जी ने भैया, पूछ दिया, फिर मैं सवाल इनके लूंगा। तो इतने नोट पकड़े गए कि टेम्पो क्या ट्रकों में ना पाए। 350 करोड़ रुपए याद है अडानी, धीरज अंबानी साहू की आजादी के चाहिए, ईडी भैया, की जानी ट्रक में चाहिए। भर के ना 350 करोड़ आ पाए, उतने पकड़े गए 100 करोड़ के लगभग। कहां पकड़े गए? बंगाल में पकड़े गए, कर्नाटक में पकड़े गए, झारखंड में अभी फिर पकड़े गए। अरे आंखों के सामने दिख रहा, उसके बाद बचने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए ये लोग सिर्फ कैश पैसे पे राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए इनको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं चाहिए, वही दौर चाहिए 2014 से पहले, जिसका कि इनकी पार्टी एक पैसे का हिसाब नहीं दे सकती। ऐसा तो नहीं 2014 से पहले चुनाव नहीं लड़े जाते थे, हवाई जहाज से लेकर सारी चीजों का खर्चा कौन देता था? एक पैसे का हिसाब नहीं है। आज कम से कम ऐसी पारदर्शी स्थिति तो लाए थे कि हिसाब है, अगर सरकार चाहे, कोर्ट चाहे तो हिसाब मांग सकता है। इनके टाइम में तो मांग ही नहीं सकते, सब तो इधर से आया उधर चला गया, क्या बताएं। इसलिए